नमस्कार मेरे खौफ को पसंद करने वाले प्यारे श्रोताओं। मैं हूं सत्या और आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सुनी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी जगह जहां रातें सिर्फ अंधेरे से नहीं, रूहों के रोने से भरती है। ये कहानी है एक साधु की, एक औरत की और उस श्मशान की जिसे लोग नाम लेकर नहीं पुकारते। इसका नाम है चिंतापुर के श्मशान का साधु। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको डर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपके अपने सपने से निकली हो। तो चलिए, अब लाइट बंद कर दीजिए, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिए और सांस रोककर सुनिए। चिंतापुर का श्मशान अब आपको बुला रहा है। उत्तराखंड की सीमाओं से परे, जहां कच्ची सड़कों के बाद सिर्फ जंगल शुरू होते हैं, वहां बसा था एक वीरान गांव, चिंतापुर। नक्शे में नाम ढूंढना मुश्किल, लेकिन गांव वालों की कहानियों में उसका जिक्र होता है और डर के साथ होता है। चिंतापुर की आबादी 100 से भी कम थी। यहां समय रुक गया था। न बिजली थी, न मोबाइल नेटवर्क और न ही बाहरी लोगों की चहल पहल। यहां था सिर्फ सन्नाटा। लेकिन इस गांव के बारे में जो सबसे खास और डरावनी बात थी, वो था इसका श्मशान घाट। गांव के बाहर एक टूटे हुए पुल के उस पार बरगद और पीपल के पेड़ों से ढका हुआ एक पुराना श्मशान था। वहीं पर रहता था एक साधु, भैरवनाथ। कोई नहीं जानता था कि वो कब आया, कहां से आया और कितनी उम्र का है। लोग कहते थे वो साधु नहीं, कोई तांत्रिक है, न मरा है न जिया है, वो वासना और मंत्रों से बंधा है। गांव के बच्चे डरते थे, बूढ़े लोग खामोश हो जाते थे और औरतें उस दिशा में नजर भी नहीं उठाती थीं। दूसरी ओर दिल्ली में रहने वाली काव्या शर्मा एक 22 वर्षीय पत्रकारिता की छात्रा थी। उसे हमेशा रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक था। उसकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज चल रही थी, भारत के अज्ञात साधु। जब उसने चिंतापुर के बारे में पढ़ा तो वह उत्साहित हो गई। श्मशान में रहने वाला अघोरी साधु, यह उसकी सीरीज के लिए एक परफेक्ट विषय था। गूगल पर कुछ नहीं मिला, लेकिन एक पुराना ब्लॉग मिला जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, यदि आप तंत्र की सच्चाई देखना चाहते हैं तो चिंतापुर जाएं, लेकिन अकेले जाएं। बस इतना ही काफी था। काव्या ने अकेले वहां जाने का फैसला किया। मार्च की एक ठंडी सुबह काव्या एक जीप से उतरती है। सामने धुंध से ढके पहाड़ और एक टूटे हुए बोर्ड पर लिखा है चिंतापुर ग्राम। गांव में घुसते ही उसे सन्नाटा महसूस होता है। पंछी भी जैसे वहां धीरे बोलते हों। कुछ बच्चे दूर से झांकते हैं। एक बूढ़ा आदमी पानी भरते हुए उसे घूरता है और फिर नजरें फेर लेता है। वो एक चाय की दुकान पर पहुंचती है, छोटी सी टीन की झोपड़ी। वहां बैठा एक बूढ़ा दुकानदार बिना पूछे कहता है, जो ढूंढ रही हो वहां मत जाओ, तुम्हारी आंखें लौटेंगी पर आत्मा नहीं। काव्या हंसती है, मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही हूं बाबा, कुछ नहीं होगा। बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी, जैसे कोई जानता हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। काव्या ने गांव के बाहर एक वीरान झोपड़ी में डेरा डाला। उसके पास कैमरा, लैपटॉप, कुछ सूखी रोटियां और रिकॉर्डिंग डिवाइस थी। रात 9 बजे के बाद सब कुछ शांत हो गया। बाहर सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से आती कोई बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई मंत्र फुसफुसा रहा हो। काव्या कैमरा ऑन करती है। वो झोपड़ी से निकलकर श्मशान की ओर जाती है। पगडंडी लंबी है और उसके दोनों ओर कंटीली झाड़ियां। आधे रास्ते में उसे एक पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा हुआ दिखता है और उस पर ताजा खून के छींटे। वो रुकती है, कैमरा झूम करती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। तभी उसकी रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी आवाज कैद होती है। आग दिखती नहीं, लेकिन जलाना आता है। वो पीछे मुड़ती है, कोई नहीं, बस हवा चलती है और उसकी सांस तेज हो जाती है। काव्या जब पहली बार श्मशान घाट पहुंचती है तो वहां सब कुछ बहुत शांत है। कोई चिता नहीं जल रही, लेकिन राख फैली हुई है। एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जिसकी डालियां जमीन तक झुकी हुई हैं, और वहीं बैठा है भैरवनाथ। काव्या उसकी तरफ बढ़ती है। वो आंखें बंद किए ध्यान में बैठा है, पर जैसे ही वो एक कदम पास जाती है, वो एकदम से आंखें खोलता है। लाल आंखें,
गहरी, मानो आत्मा को चीर दे। वो कुछ नहीं कहता, बस घूरता है। काव्या थोड़ी घबराती है, फिर धीमे से कहती है, मैं दिल्ली से आई हूं, आपकी साधना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूं। साधु मुस्कुराता है, पर उसकी मुस्कान में कोई तपस्या नहीं थी, सिर्फ भूख थी। यहां जो देखोगी उसे कह नहीं पाओगी, यहां शब्द नहीं चलते, सिर्फ अनुभव। काव्या उस रात अपने कैंप में लौटती है। वो रिकॉर्डिंग चेक करती है, सब नॉर्मल लगता है, लेकिन एक फ्रेम में जब साधु ने आंखें खोली थी, उस फ्रेम को बार बार देखने पर उसकी आंखों में एक चेहरा दिखता है। एक लड़की, नग्न, रोती हुई, उसी पेड़ के नीचे, और उसकी आंखों में खून। काव्या घबरा जाती है। वो कंप्यूटर बंद करती है और बाहर देखती है। श्मशान की दिशा से फिर वही आवाज आती है। आग दिखती नहीं, लेकिन जलाना आता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसका शरीर पसीने से भीग चुका है, और तभी खिड़की के बाहर उसे एक परछाई दिखती है, बिल्कुल उसके कैमरे की फ्रेम जैसी। चिंतापुर की सुबह हमेशा धुंध में लिपटी रहती थी, लेकिन उस सुबह की हवा कुछ अलग थी। काव्या, जो हमेशा आत्मविश्वासी और जिज्ञासु रही थी, अब चुप थी। उसकी आंखों के नीचे नीले घेरों ने रात की नींद की गवाही दे दी थी, लेकिन असली बात यह थी, उसने सोया ही नहीं। उसके कैमरे में जो दिखा था वो सिर्फ डर नहीं था, वो उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला दृश्य था। श्मशान में बैठा भैरवनाथ, उसकी आंखों में एक औरत का प्रतिबिंब, नग्न, विवश और भयभीत। वो कौन थी? क्या वो कल्पना थी या कोई आत्मा? काव्या ने तय कर लिया, वो एक बार फिर जाएगी, इस बार अकेले, बिना कैमरा, बिना डॉक्यूमेंट्री, सिर्फ सच जानने के लिए। रात को 11 बजे वह फिर उसी पगडंडी से गुजरी। हर झाड़ी अब ज्यादा डरावनी लग रही थी। हर पत्ता जैसे कान बन गया था, जो उसकी हर सांस को सुन रहा हो। जब वह श्मशान पहुंची, भैरवनाथ वहां बैठा नहीं था। श्मशान खाली था, चिता बुझ चुकी थी। पीपल का पेड़ शांत था, लेकिन तभी हवा में भभकते हुए राख के गुब्बार उठे, और उसके बीच से धीरे धीरे भैरवनाथ प्रकट हुआ। अब वो पहले से अलग लग रहा था। उसके शरीर पर भस्म से चित्र बने थे, आंखें और लाल, और गले में सूखे खोपड़ियों की माला थी। तू फिर आई? ज्ञान चाहिए या अनुभव? उसने पूछा। काव्या कांपते हुए बोली, मुझे वो औरत के बारे में जानना है जो आपके पीछे दिखाई दी थी। भैरवनाथ मुस्कुराया। वो तू ही थी, पिछले जन्म में। वो मंत्र पढ़ने लगा। हवा भारी होने लगी। काव्या का सिर चकराने लगा। भैरवनाथ ने अपने पास से एक भस्म भरी कटोरी निकाली और काव्या के माथे पर लगाई। तभी सब बदल गया। अब वो श्मशान में नहीं थी, वो एक मंदिर में थी। चारों ओर दिए जल रहे थे, और वो खुद एक लाल वस्त्र में बैठी थी। भैरवनाथ उसके सामने बैठा था, नग्न और आंखों में ज्वाला। वो बोला, तू मेरी साधना थी। तेरे शरीर में वो शक्ति है जो तांत्रिकों की अंतिम सिद्धि है, वासना की अग्नि। वो काव्या के शरीर की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन छूता नहीं, बल्कि उसके चारों ओर धुआं उठता है जो उसके शरीर को ढांक लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, पर वो भाग नहीं पाती। वो आवाज सुनती है। काया में बंधी आत्मा जब मुक्त होती है तो वो प्रेम नहीं, तंत्र बन जाती है। जब काव्या को होश आता है, वो झोपड़ी में है। उसका शरीर थका हुआ है, बालों में भस्म लगी है, और उसकी आंखें अब वैसी नहीं रहीं। गांव के लोग अब उसे देखने से डरते हैं। वो जब दुकान पर जाती है तो बूढ़ा दुकानदार सिर झुका लेता है। काव्या अब खुद अकेले मंदिर में जाकर मंत्र पढ़ने लगी है। उसकी आवाज में कंपन है, लेकिन डर नहीं। उस रात वो फिर श्मशान जाती है। श्मशान में अब काव्या बैठी है, ध्यान मुद्रा में। भैरवनाथ उसके पास आता है। अब उसकी आंखों में भी कुछ बदल गया है। अब तू साधिका है, अब तुझ में तप नहीं, अग्नि है। काव्या आंखें खोलती है। अब वो पहले जैसी नहीं रही। वो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो अब तंत्र की कड़ी बन चुकी है। अब वो साधु नहीं जो श्मशान में तंत्र करता था, और वो लड़की नहीं जो डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। अब दोनों बदल चुके थे। अब काव्या एक तांत्रिक साधिका बन चुकी थी, जिसे सांस लेने के लिए अब शब्दों की जरूरत नहीं, बल्कि भस्म, अग्नि और आत्मिक बलि की आवश्यकता थी। गांव वालों के लिए अब श्मशान का रास्ता और भी डरावना हो गया था, क्योंकि अब वहां 2 जोड़े लाल आंखें चमकती थीं।
काव्या अब रोज रात को अकेली जाती थी श्मशान, ध्यान लगाती, भस्म लगाती और फिर भैरवनाथ के साथ नव साधना करती। पर तांत्रिक शक्ति की आग जल्दी बुझती नहीं। अब उसे चाहिए था एक नया माध्यम, एक नया शरीर, एक नई आत्मा। भैरवनाथ ने कहा, जिसने मृत्यु देखी हो वही तंत्र का पात्र बन सकता है। और तभी उसकी नजर पड़ी श्रद्धा पर, गांव की एक 19 वर्षीय लड़की जो हाल ही में अपनी मां की मौत से टूटी हुई थी। चुपचाप रहती, रोज नदी पर फूल चढ़ाने जाती और उसके चेहरे पर वही दर्द था जिसमें तांत्रिक शक्ति पलती है। काव्या श्रद्धा के पास गई, धीरे धीरे उससे दोस्ती की, उसे समझाया कि मृत्यु अंत नहीं होती, वो शक्ति देती है। श्रद्धा जो टूटी हुई थी, उसने काव्या की बातों में सांत्वना देखी, लेकिन वह नहीं जानती थी ये सांत्वना नहीं, एक जाल था। एक रात काव्या उसे अपने साथ श्मशान ले गई, यह कहकर कि तुम्हारी मां की आत्मा से संपर्क करवा सकती हूं। श्रद्धा कांपते हुए मान गई। रात को श्मशान में जब सब सो रहे थे, काव्या और श्रद्धा वहां पहुंची। श्मशान में चिता जल रही थी, भैरवनाथ मंत्र पढ़ रहा था। काव्या ने श्रद्धा के माथे पर राख लगाई। श्रद्धा कुछ बोल नहीं रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। पर जैसे ही तंत्र की रेखा उसके चारों ओर खींची गई, हवा बदल गई। श्रद्धा को एकाएक लगा जैसे कोई उसकी यादों में घुस रहा है। उसकी मां की तस्वीरें, बचपन की बातें और फिर एक अजीब अंधेरा। भैरवनाथ बोला, अब यह शरीर छोड़ और शक्ति बन मृत्यु से ऊपर जा, अग्नि में समा। काव्या उसकी ओर बढ़ती है, पर इस बार उसका चेहरा कोमल नहीं, दृढ़ और निर्दयी है। श्रद्धा चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। श्मशान अब कोई साधारण जगह नहीं, वो अब एक तांत्रिक मंडल है जहां सब कुछ सिर्फ साधना और इच्छा के अधीन है। काव्या अब श्रद्धा के ऊपर बैठी है, उसके माथे पर मंत्र उकेर रही है और उसकी आंखों में अब कोई पछतावा नहीं। भैरवनाथ मंद मुस्कान लिए देख रहा है, जैसे अब उसकी शिक्षिका तैयार हो गई हो। सुबह गांव वाले चौंकते हैं, श्रद्धा कहीं नहीं मिलती, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन उसी दिन से पीपल के पेड़ के नीचे एक और खोपड़ी लटक रही होती है। और काव्या अब वो सिर्फ साधिका नहीं रही, अब वो तांत्रिक अग्नि का स्रोत बन गई है। अब उसकी उपस्थिति से हवा ठंडी नहीं, गर्म और भारी हो जाती है। चिंतापुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। हर रात श्मशान की दिशा से जलते चिताओं की लौ नहीं, बल्कि कोई और ऊर्जा उठती थी, जैसे कोई देवी तंत्र में लिपटी पूजा कर रही हो। पर देवताओं के लिए नहीं, खुद के लिए। काव्या अब साधिका थी। हर रात उसका शरीर भस्म से ढका होता और उसके होंठों से मंत्र नहीं, वासना और बलिदान की शक्ति निकलती। श्मशान का पीपल अब हरा नहीं रहा, उसकी शाखाएं काली और टेढ़ी हो चुकी थीं। भैरवनाथ, जो एक समय उसका गुरु था, अब उसकी आंखों से डरता था। एक रात जब काव्या ध्यान में थी, अचानक श्मशान की हवाओं में एक नई गंध घुल गई। न चिता की राख, न रक्त, ये थी लोहबान और पंचतत्व की बू। भैरवनाथ ने तुरंत आंखें खोली। कोई आया है जो मृत नहीं, लेकिन जीवित भी नहीं है। काव्या ने धीमे से उत्तर दिया, मैंने उसे बुलाया है। भैरवनाथ चौंक गया। किसे? काव्या ने मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहा, अघोरी वीर कन्या। उसी रात चिंतापुर के ही पुराने कुएं के पास एक लड़की की परछाई देखी गई। लोगों ने बताया, उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भावना थी, बदला। वो थी श्रद्धा, जिसकी बलि दी गई थी, जिसकी आत्मा अब चैन से सो नहीं पा रही थी। अब वो लौटी थी, लेकिन काव्या को मारने नहीं, काव्या को उसकी गलती का आईना दिखाने। गांव में उसी समय एक अनजान आगंतुक आता है। काले कपड़े, कमर पर खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल और आंखों में नीला काजल। गांव के लोगों ने उसे एक नाम दिया, वीर कन्या। लेकिन वो पुरुष था, एक अघोरी जिसने कभी भैरवनाथ के साथ तंत्र सीखा था, पर फिर उसे त्याग दिया था। कहते हैं, वीर कन्या सिर्फ उन्हीं आत्माओं की पुकार सुन सकता है जो अधूरी वासना में मरी हो। श्रद्धा की चीख ने उसे बुलाया था। अब उसका उद्देश्य था काव्या की साधना को तोड़ना और आत्माओं को मुक्त करना। काव्या श्मशान में बैठी थी, उसके चारों ओर तांत्रिक रेखाएं खींची गई थीं। वो अग्नि यज्ञ की तैयारी कर रही थी, अगली बलि के लिए। तभी वीर कन्या वहां आया।
वो मंत्र नहीं पढ़ रहा था, उसकी आंखें ही मंत्र थीं। काव्या ने उसकी ओर देखा। पहली बार किसी की नजर से उसके भीतर की वासना डगमगाई। कौन हो तुम? तू जो बन गई है। मैं उसका अंत हूं, वीरकन्या ने कहा। तभी श्मशान की अग्नि भड़क उठी। श्रद्धा की आत्मा सामने प्रकट हुई, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। उसके माथे पर रक्त की बिंदी थी और आंखों में तप। श्रद्धा ने काव्या की ओर देखा। मुझे तुमसे नफरत नहीं, पर अब समय है कि तुम मेरी तरह ना बनो। काव्या के हाथ कांपे। उसने पहली बार खुद को प्रश्न किया, क्या मैं तांत्रिक बन गई या एक राक्षसी? वीरकन्या बोला, अगर अब भी समय रहते रुक गई तो शायद तेरा आत्मा बच जाए, वरना अगला यज्ञ तेरा होगा। श्मशान की हवाएं शांत हो गईं। पीपल की शाखाएं फिर से हिलने लगीं। श्मशान की हवाओं में उस रात अजीब सी गर्मी थी। हवा चल रही थी, लेकिन वो ठंडी नहीं थी। वो जैसे राख से भरी हुई लगती थी। पीपल की शाखाएं बिना हवा के भी हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। काव्या ध्यान में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और ललाट पर भस्म की मोटी रेखा खींची थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर उसकी सांसें तेज थीं। आज कुछ बदलने वाला था। वो जानती थी। उसके सामने यज्ञ कुंड जल रहा था। लपटें ऊपर उठ रही थीं और हर लपट में जैसे कोई चेहरा बनता और फिर राख में विलीन हो जाता। पीछे से भैरवनाथ आकर चुपचाप खड़ा हुआ। अब उसकी मौजूदगी में वो डर नहीं रहा था, बल्कि जैसे खुद को छोटा महसूस कर रहा था। आज पहली बार डर मुझे हो रहा है। भैरवनाथ के मन में विचार आया। काव्या अब साधिका नहीं रही, वो कुछ और बन चुकी थी। उसकी साधना, उसकी वासना, उसकी शक्ति सब मिलकर एक ऐसे रूप में बदल गई थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। तभी श्मशान की सीमा पर एक लंबा साया दिखा। वो आया, वीरकन्या, काले वस्त्र, नीली आंखें, हाथ में त्रिशूल और गले में सूखी खोपड़ियों की माला। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें उग्र। वो धीरे धीरे श्मशान में दाखिल हुआ, जैसे उसे किसी अनुमति की जरूरत नहीं। काव्या ने आंखें खोलीं, सिर्फ एक नजर, और फिर उसने वापस आंखें बंद कर लीं, जैसे वो किसी आम इंसान को देख रही हो। तू जानती है मैं क्यों आया हूं? वीरकन्या ने ठहरे स्वर में पूछा। काव्या की मुस्कान गहरी हुई। हां, पर तू देर से आया है। अब भी समय है, वीरकन्या बोला। रुक जा, श्रद्धा को मुक्त कर दे, वरना इस बार अग्नि तुझसे बलि मांगेगी। काव्या उठी। उसके शरीर पर अब कोई वस्त्र नहीं था, सिर्फ राख और मंत्रों के चिन्ह। उसकी चाल में घमंड नहीं था, बल्कि नियंत्रण था। वो यज्ञ कुंड के पास आई और एक मुट्ठी भस्म उठाकर अपनी दोनों हथेलियों पर रगड़ ली। श्रद्धा अब एक माध्यम बन चुकी है, उसने कहा, और तू एक भटका हुआ योगी। जिसने तंत्र को छोड़ दिया उसे तंत्र पहचानता नहीं। अचानक लपटें ऊंची उठीं। श्रद्धा की आत्मा प्रकट हुई। आधा चेहरा राख में ढंका, आंखों से खून के आंसू बहते और सिर पर जलते चिता के बाल। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वो बस बीच में खड़ी थी, वीरकन्या और काव्या के बीच। उसकी उपस्थिति से हवा भारी हो गई। मैं तुम्हारी नहीं रही, श्रद्धा बोली, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति भी नहीं बनूंगी। काव्या की भौहें सिकुड़ी। तू किसके पक्ष में है? मैं अब किसी की नहीं, श्रद्धा बोली। मैं सिर्फ अपने अपूर्ण मृत्यु की गवाही देने आई हूं। वीरकन्या ने त्रिशूल जमीन पर मारा। जमीन में कंपन हुआ। श्मशान की चिताएं खुद ब खुद जल उठीं, जैसे कोई युद्ध शुरू हो चुका हो। काव्या ने यज्ञ कुंड से अग्नि उठाई और हवा में घुमाई। वो अग्नि हवा में तैरती हुई एक गोल घेरा बना गई। उसके चारों ओर एक तांत्रिक मंडल बनने लगा। तू शक्ति है, वीरकन्या बोला, लेकिन मैं शांति हूं। काव्या हंसी। और शक्ति शांति को रौंद देती है, हमेशा। दोनों के बीच हवा ठहर गई। एक क्षण सन्नाटा, फिर मंत्र गूंजा। दोनों ने एक साथ मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर एक के शब्द अग्नि से थे और दूसरे के राख से। आकाश में बिजली चमकी। चारों ओर चिताएं खुद से जलने लगीं और एक एक आत्मा की चीख श्मशान में गूंज उठी। काव्या की आंखों में अब कोई मानवता नहीं थी। वो झप कर रही थी। एयूएम क्लीं कालिकाएं हम वासना मुक्ति साधिका ये नमः। वीरकन्या ने हाथ फैलाए। उसके चारों ओर 5 खोपड़ियां घूमने लगीं और हर एक से एक आत्मा निकली। वो आत्माएं थीं बलि की गई स्त्रियों की, जिनकी चीखें अब मंत्र बन चुकी थीं। श्रद्धा की आत्मा हवा में उठी। वो दोनों की ओर एक साथ देख रही थी। तभी
भैरवनाथ ने पहली बार जोर से चिल्लाया, बस करो, लेकिन कोई नहीं रुका। भैरवनाथ झुक गया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसे समझ आ चुका था, अब जो हो रहा है वो उसके भी बस से बाहर है। आखिरी बार जब चिता की लपट सबसे ऊंची उठी, श्रद्धा की आत्मा उसी में समा गई। एक चीख, एक गूंज, और फिर सब शांत। काव्या वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें बंद थीं। उसके माथे से भस्म बह रही थी। वीरकन्या थक चुका था, उसका शरीर कांप रहा था। अचानक काव्या की आंखें फिर से खुलीं, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो सिर्फ तांत्रिक नहीं थी, अब वो शक्ति की वाहक बन चुकी थी। उसकी ओर देखकर वीरकन्या ने धीरे से कहा, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, और मुझे तुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं रहा। काव्या धीरे से मुस्कुराई और बोली, तू यंत्र था, मैं तंत्र बन चुकी हूं, अब अगला यज्ञ तू होगा। और तभी शमशान में फिर से चिता जल उठी। श्मशान की रात उस रात वैसी नहीं थी जैसी पहले कभी थी। हवा सख्त थी, पेड़ झुके नहीं थे, वो कांप रहे थे। आकाश काले धुएं से भर गया था और जैसे हर तारा डरकर आंखें मूंद चुका था। पीपल की जड़ों के नीचे एक रक्त रेखा खींची हुई थी, जो धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे जमीन खुद चेतावनी दे रही हो। काव्या श्मशान के बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जिस तरह से अग्नि उसके चारों ओर घूम रही थी, वो बता रही थी कि अब उसमें न साधना बाकी थी न दया। अब सिर्फ शक्ति बची थी, भयंकर, निर्विचार, अनंत शक्ति। भैरवनाथ, जो अब तक उसका मार्गदर्शक था, आज दूर बैठा था, चुपचाप। उसकी आंखों में कोई मंत्र नहीं था, सिर्फ पछतावा था। काव्या अब उसकी नहीं रही, वो अब किसी की नहीं रही, वो खुद एक साध्य बन चुकी थी। तभी राख से उठते हुए कदमों की आवाज आई। वीरकन्या फिर लौटा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा वैराग्य से नहीं, त्यागे हुए प्रेम से भरा था। उसके वस्त्र अब जल चुके थे, उसके बालों में राख थी और हाथों में एक कटोरी थी जो उसने खुद के रक्त से भरी थी। आज मैं तुझसे लड़ने नहीं आया काव्या, उसने कहा। काव्या ने आंखें खोलीं। तो मरने आया है? नहीं, तुझे तेरे ही भीतर की आग में झांकवाने आया हूं। वो उसके पास आया। त्रिशूल अब उसके पास नहीं था। वो निःशस्त्र था, लेकिन उसकी चाल में भय नहीं था। काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, तू जानता है अगली बलि कौन है? हां, वीरकन्या बोला, मैं खुद, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? काव्या हंसी। अब तुझ में सौदा करने की ताकत नहीं रही। मेरे मरने से पहले तू सिर्फ एक बार खुद के भीतर देख। उसने कटोरी उसकी तरफ बढ़ाई। इसमें क्या है? तेरा ही प्रतिबिंब। काव्या ने झांका और वही क्षण सब बदल गया। कटोरी में काव्या को अपना चेहरा नहीं दिखा, उसे श्रद्धा दिखी। फिर दूसरी स्त्रियां जिनकी आत्माओं का उसने बलिदान किया था, फिर छोटी बच्चियां जो खामोशी से जलती चिताओं में घुल गई थीं। हर चेहरा चीख रहा था, तू साधिका नहीं, राक्षसी बन चुकी है। काव्या पीछे हट गई, उसकी सांसें टूट गईं। अचानक उसके शरीर से राख उड़ने लगी। वो चिल्लाई, ये सब भ्रम है, ये तंत्र है, ये मेरे मार्ग की परीक्षा है। लेकिन वीरकन्या शांत था। नहीं काव्या, ये तेरा अंत है। या तो तू मुक्त होगी या तू पिशाचनी बनकर इस श्मशान में युगों तक भटकेगी। तभी आकाश गरजा। श्मशान का हर चिता एक साथ भड़क उठा। श्रद्धा की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन अब वो शांत थी। उसके माथे पर तृतीय नेत्र खुल चुका था। काव्या, तुझे मुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को जलाना होगा। तुझे अग्नि में उतरना होगा और वहां तुझे कोई मंत्र नहीं बचाएगा। काव्या अब कांप रही थी। शक्ति जब अपने ही रचयिता से प्रश्न पूछे तो उत्तर देना मुश्किल होता है। भैरवनाथ अब नहीं बोल रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं। काव्या ने अंतिम बार वीरकन्या की ओर देखा। तो क्या यही मेरा अंत है? नहीं, वीरकन्या बोला, यह तेरा पुनर्जन्म है, अगर तू आग में उतर जाए। काव्या ने आंखें मूंदी। यज्ञ कुंड की अग्नि एक बार फिर भड़की। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके पांव जलने लगे, पर उसने कोई आवाज नहीं की। जब उसका आधा शरीर अग्नि में समा गया, श्मशान की हर आत्मा चीखने लगी। जब पूरा शरीर अग्नि में समा गया, आवाजें थम गईं, सिर्फ शांति। आसमान साफ हो गया, तारे फिर से चमकने लगे। श्रद्धा की आत्मा मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। वीरकन्या वहीं खड़ा रहा। भैरवनाथ उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब उसकी कमर झुकी हुई थी। श्मशान के मध्य अग्नि बुझ गई
और राख से निकली एक नई आकृति, एक स्त्री, सफेद वस्त्र में, बिना भस्म के, बिना खून के। वो काव्या थी, पर अब वो साधिका नहीं, वो मुक्त आत्मा थी। उसने वीर कन्या की ओर देखा, फिर श्मशान की ओर, फिर धीमे धीमे चलती हुई वो अंधेरे में समा गई, जैसे शक्ति को अब विश्राम मिल गया हो। पूरी कहानी में बने रहने के लिए शुक्रिया।